अराजक दौर में गुजर रहा है शिक्षा विभाग। मौलिक अधिकारों का हनन, भ्रष्टाचार और गुणात्मक शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा में परिवर्तन हेतु ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार सर्वोपरि है। उपचार यहाँ होना चाहिए, तो उपचार शिक्षकों का कर रहे हैं उनकी उपस्थिति को लेकर। कल ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जो छापा पड़ा, इसके पूर्व भी कई जिला शिक्षा पदाधिकारी जेल में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, करोड़ों करोड़ की संपत्ति बरामद हो रही है अवैध तरीके से उगाई। अभी भी जो पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। जांच क्यों चल रही है? गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी। डीपीओ स्थापना की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पटना के डीओ ने आरोपित किया है यहाँ के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को कि ये भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनियमित असंवैधानिक कार्य करते हैं। यहाँ के अन्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो महिला के नाम पर हैं और उनके संबंध में भी कई घटनाएं हैं। बीओ के चार्ज में रहते हुए कई प्रकार का इन्होंने अराजक स्थिति उत्पन्न की है। ऐसी स्थिति में केवल आप शिक्षा में विकास के लिए प्रखंड स्तर पर शिक्षा विकास पदाधिकारी का वो कैडर बना रहे हैं, पहले से बीओ को क्यों हटा रहे हैं? हो सकता है कि भ्रष्टाचार की वसूली, मिड डे मील की वसूली, विद्यालयों में प्रतिनियोजन के नाम पर, स्थानांतरण के नाम पर यह वसूली जो की जाती है और सचिवालय स्तर तक ये भ्रष्टाचार के पैसे पहुंचते हैं। आखिर क्यों? जिन पर कई आरोप लंबित हैं, उनकी पत्नियां सप्लाई कर रही हैं पुस्तक, पुस्तकालय में, लेबोरेटरी में रासायनिक उपकरण, उपस्कर, बेंच, डेस्क, कुर्सी, बोरिंग, पंपिंग सेट, ये सब इन पदाधिकारियों को पहले गिरफ्तार कीजिए, जेल में भेजिए, इनकी संपत्ति की जांच कीजिए। और राजधानी में नाक के नीचे जो विद्यालयों की यथास्थिति बनी हुई है, आज 5 दिन से हिंदुस्तान के सेकंड पृष्ठ पर जो प्रतिष्ठित विद्यालय थे, उसमें मेरा भी विद्यालय सर जीडी पाटलिपुत्रा भी, पटना कॉलेजिएट, ऐसे जहाँ से भारतीय प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, पुलिस सेवा, रक्षा सेवा में कितने पदाधिकारी निकले, आज उनकी स्थिति दयनीय है। आज भी शास्त्री नगर कन्या विद्यालय की स्थिति देखिए, स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जहां से महिला हॉकी का चैंपियनशिप एशिया लेवल तक हुआ। ये शर्मसार करने वाली घटना। और आप मोबाइल से बात करते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल करके। शिक्षक अगर दुकान पर बैठा है तो उनको आप अपमानित कीजिए, उनको निलंबित कर दीजिए। और आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्त 38 जिलों में ये पदस्थापित हैं और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का मातृत्व अवकाश का पैसा अभी नहीं मिला है, अध्ययन अवधि का पैसा नहीं मिला है। ये तो शर्मसार करने वाली स्थिति है। आए दिन आप समाचार पत्रों में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। और आप गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहते हैं। बीपीएससी में जो स्थिति है, आनन फानन में नियुक्तियां कर रहे हैं आप, ये गलत नियुक्तियां हो रही है। डोमिसाइल नीति के तहत तो और नंगा नाच हुआ है, आरक्षण मिला है, जबकि आरक्षण का प्रावधान नहीं है बिहार लोक सेवा आयोग या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग में। और आपने यहाँ प्रावधान आनंद फानन में 4 लाख शिक्षकों की बहाली कर दी। कुछ शिक्षक गिरफ्तार हो रहे हैं, प्रमाण पत्र जारी निकल रहे हैं, आवासीय जाली निकल रहे हैं, विकलांगता के आधार पर जो नियुक्तियां हुई है। क्या बात है! आप किस प्रकार का शिक्षा चाहते हैं आप बिहार में? और पदाधिकारियों की बहाली करके, कैडर चेंज करके आप गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये आपकी भूल है तान के लिए। और आपने सनातनी पर्व में, ईद में, होली के अवसर पर इनके परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, 4-4 महीने से वेतन नहीं है इनको।
प्राण, एसएमएस, ये क्या एचआरएमएस और सीएफएमएस, इसके नाम पर नई पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना, एनपीएस, ओपीएस, इसका क्या आप नंगा नाच करके आप शिक्षकों को अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या शिक्षक के लिए पैसा मिलता है और उनके परिवार भूखे रहे? उनकी पारिवारिक स्थिति संकट में, आर्थिक संकट में है और उनको दुकानदारों से, आने जाने वाले लोगों से, कर्जदारों से उनको फजीहत झेलना पड़ रहा है। इस पर आपकी स्थिति नहीं है। आप लोगों ने तो नौकरशाह ने शिक्षा विभाग को बंधक बना रखा है और नौकरशाह मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, सामंतशाही कर रहे हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने 10 से 4 की घोषणा की थी विधानमंडल से और उसको इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। शनिवार को हाफ डे स्कूल था, लागू नहीं होने दिया। अभी जो 6:30 से 12:30 कहाँ प्रावधान है? 40 मिनट का किस कक्षा में है? कौन सी नीति में? नई शिक्षा नीति में है, मुदालियर कमीशन में है, कोठारी कमीशन में है? किस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट में दिया गया है कि इस तरह का प्रावधान हो? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैं भी रिसोर्स पर्सन था राजीव गांधी के समय में, और अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है उसमें कहाँ प्रावधान है? आप नियम संगत बात करें, संविधान सम्मत बात करें और जो सेवा शर्त नियमावली है और उसके अनुसार कार्य करें, नियुक्ति नियमावली है। और जो आप राजकर्मी का दर्जा, एक ढकोसला, प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट गांधी मैदान में घोषणा की थी कि एक मामूली सी परीक्षा होगी और जिसमें सारी व्यवस्था से राजकर्मी का मिल जाएगा। और आपने परीक्षा लिया, मूल्यांकन किया, वो राजकर्मी बने, फिर उसी विद्यालय में आपने उनको पोस्टिंग कर दी और वेतन के लाले हो गए। आप सम्मान करना सीखिए, शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति, शिक्षालयों के प्रति। इन घेरे जाएंगे, अभी घेरने की बात हो रही है। आने वाले में ये आप ये मत कीजिए, मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली जहां प्रयोगशालाएं नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं, कौन सा मूल्यांकन आपने करवा लिया? कौन सा परीक्षा फल देकर आप 30 मार खा बन गए? ये सस्ती लोकप्रियता लूटने से बचिए, शिक्षकों को सम्मानित कीजिए। छात्रों के बीच में शिक्षकों का सहयोग है और छात्रों के बीच शिक्षकों से आप पूछताछ कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आप इंस्पेक्शन कराइए। ये डीओ और डीपीओ जो हैं बैठे हुए हैं केवल अब वसूली करने के लिए और कमीशन पहुंचाने के लिए। मिड डे मील में गैर शैक्षणिक कार्यों में क्यों दे रहे हैं? अपार बनवा रहे हैं, मिड डे मील बनवा रहे हैं, मिड डे मील में मेनू दे रहे हैं, किताब बंटवा रहे हैं, पोशाक बंटवा रहे हैं, साइकिल बंटवा रहे हैं और उनको अधिकार में 75% उपस्थिति जो है वो अनिवार्य थी, उसको आपने समाप्त कर दिया। और छात्र नहीं आ रहे हैं, छात्र अनुपात में कम आ रहे हैं, शिक्षक बैठे रह जाते हैं, क्लास नहीं हो रहे, और आप शिक्षक बोलते हैं कि छात्र नहीं आए, छात्र दिखाइए। अब जब छात्रों की संख्या कम होती है तो कहते हैं कि आप गांव क्यों नहीं गए? आपके शिक्षा मित्र क्या कर रहे हैं? आपके आंगनबाड़ी की सेविका क्या कर रही है? दीदी क्या कर रही है? पंचायत सेवक क्या कर रहा है? मुखिया क्या कर रहा है? नगर निगम क्या कर रहा है? अभिभावक क्या कर रहे हैं? आप दोषारोपण शिक्षकों पर कर रहे हैं। शिक्षक जाएंगे लाने, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में कि शिक्षक घर घर जाएंगे और बुला के लाएंगे? नामांकन के लिए हो सकता है, परीक्षा के में सुधार के लिए हो सकता है, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हो सकता है, लेकिन घर से शिक्षक बुलाने जाएंगे तो आप कहेंगे गांव में क्या कर रहे थे, दुकान पर बैठे क्या कर रहे थे? ऐसी स्थिति जो है अराजक स्थिति है। और मैं अपर मुख्य सचिव से ये निवेदन करता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर मैं भी शिक्षक संघ की बात करता हूँ और राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा उड़ीसा में होने जा रहा है। मैं इन प्रस्तावों को लूँगा। ऐसे ही अराजक की स्थिति पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। ये राजनीति रोटियां सेकते हैं और जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं उनकी तो एक नहीं सुनी जाती है, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के हों। वो केवल चिल्लाते हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं?
बहुतों का तो अभी सत्र पूरा हो चुका, क्यों नहीं विधायक बेल में जाके विधानसभा को ठप कर देते हैं। ये सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए शिक्षकों की समस्याओं का वो समाधान क्या प्रावधान करने के लिए करते हैं। ये समाधान के लिए कोई बात नहीं करते हैं, ये अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं और भविष्य के लिए ये हमारे साथ रहें। लेकिन अब सभी समझदार हो गए हैं,